हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर मिसेस ठाकुर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीरियड के मिस होने और लेट होने के क्या कारण हैं। पीरियड को हम मासिक धर्म, महामारी और एमसी के नाम से जानते हैं। पीरियड इनरेगुलर या मिस होने की प्रॉब्लम आम बात है। पीरियड का लेट हो जाना, पीरियड का मिस होना और या फिर बंद हो जाना, इसके कई कारण हो सकते हैं। पीरियड ना आने और मिस हो जाने की सिचुएशन में सबसे पहले प्रेगनेंसी का ख्याल आता है कि कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन बटन दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। फ्रेंड्स, पीरियड मिस होने के कई कारण होते हैं। अगर शादी के बाद पीरियड मिस हो जाता है तो उसका क्या कारण है, चलिए शुरू करते हैं। पीरियड आने में देरी होने पर महिलाओं में स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है और पीरियड लाने के लिए टैबलेट्स लेने लगती हैं और कुछ महिलाएं मासिक धर्म को रेगुलर करने के लिए घरेलू नुस्खों से इलाज करने लग जाती हैं। पीरियड बंद होने या फिर लेट होने पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के अलावा पीरियड के देर होने के कई और भी बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को जानने से पहले थोड़ा सा हम मासिक चक्र के बारे में समझ लेते हैं। एक नॉर्मल महिला या फिर लड़की का मासिक चक्र 28 दिन का होता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सबके लिए ही हो। किसी का 18 से 35 दिन का भी हो सकता है। आपका शरीर प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है और ऐसा पीरियड के पहले दिन के 14 दिन के बाद हर महीने होने लगता है। 14वें दिन ओवुलेशन होता है और फिर इस दौरान अगर अंडे को कोई स्पर्म नहीं मिलता तो अंडा टूट जाता है और महिला को इसके 14 दिन बाद फिर पीरियड आता है। इसीलिए महिलाओं का पीरियड होना ओवुलेशन के होने पर डिपेंड करता है। इसीलिए जिन महिलाओं का पीरियड लेट होता है या फिर देरी से आता है, उनका ओवुलेशन 14वें दिन न होकर 8 से 20 दिनों में होता है। लेकिन अगर आपका पीरियड इससे भी लेट या मिस होने लगे तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसको अगर मैं आसान सी भाषा में बताऊं तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपके पीरियड के 14वें दिन ओवुलेशन टाइम होता है और इस दौरान अगर अंडे को कोई स्पर्म नहीं मिलता तो अंडा टूट जाता है और इसके 14 दिन के बाद फिर से पीरियड होता है। लेकिन जब पीरियड के 14वें दिन ओवुलेशन होता है और इस दौरान अंडे को अगर स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। इसके बाद पीरियड नहीं होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि पीरियड के मिस होने या लेट होने के क्या क्या कारण हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पीरियड हाल ही में शुरू हुए हैं तो आपको मासिक धर्म में देरी होने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महिलाओं या लड़कियों के शुरू में इरेगुलर या मासिक धर्म में कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, पीरियड लेट होने का एक कारण वजन का बढ़ना भी होता है। मोटापा बढ़ने के कारण शरीर में हार्मोन सही तरह से काम नहीं कर पाते, जिससे पीरियड न आना या लेट होना जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाएं, अच्छी डाइट और एक्सरसाइज, योगा करें। पॉइंट नंबर 3, कुछ महिलाएं तेज़ी से अपना वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं, जिस कारण उनकी बॉडी को ज़रूरी पोषण नहीं मिल पाते। इसका असर पीरियड पर पड़ता है, जिससे पीरियड लेट या मिस हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, वजन का नॉर्मल से कम होना, ये भी पीरियड प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। कुछ महिलाओं और लड़कियों का शरीर दुबला पतला होता है, जिस कारण इरेगुलर पीरियड के लक्षण होते हैं। इससे बचने के लिए अपना वजन बढ़ाकर अपनी पीरियड्स की प्रॉब्लम को दूर करें। पॉइंट नंबर 5, कुछ लड़कियां फिट बॉडी पाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं। ऐसी लड़कियों में एमसी लेट या फिर मिस होने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 6, पीरियड न आना या फिर लेट होना पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस भी होता है। ये एक डॉक्टरी प्रॉब्लम है। इससे ज़्यादा वजन वाली महिलाएं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। इससे शुगर, बच्चा न होना और दिल के रोग भी होते हैं। पॉइंट नंबर 7, थायराइड का रोग भी मासिक चक्र को प्रभावित करता है। अगर आपको थायराइड है तो समय समय पर आपको इसकी जांच करानी चाहिए
और इसे ठीक कराने के लिए इलाज भी कराना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, ज़्यादा प्रैक्टिस में पीरियड मिस होने का कारण है। अक्सर कुछ लड़कियां और महिलाएं खिलाड़ी, डांसर और स्टेमिना बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं। इसके लिए आप अच्छी डाइट लेकर और आराम करके फिर से अपने पीरियड नॉर्मल कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 9, शारीरिक रोग लंबे समय तक चलने से भी पीरियड मिस होने की प्रॉब्लम होती है। जब तक दवाएं चलती हैं तो ये सब होता है। जब कोई परेशानी या दवाएं नहीं ली जाएगी तो ये सब नॉर्मल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10, अचानक से डेली रूटीन में बदलाव आने से भी पीरियड मिस या लेट होने की समस्या होती है। जैसे कुछ कामकाजी महिलाओं को रात में ड्यूटी करनी पड़ जाए तो उनका सोने, जागने, खाने पीने का रूटीन चेंज होता है। इसके अलावा एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली लड़कियों का भी रूटीन चेंज होता है। इसका असर मासिक धर्म चक्र पर पड़ता है और इसके पीरियड लेट या मिस हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं शादी के बाद पीरियड ना आए तो क्या कारण होता है। शादी के बाद महिला की आने वाली जिम्मेदारी तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ ही में शारीरिक और मानसिक बदलाव भी होने लगते हैं। इससे महिला के शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है और इरेगुलर पीरियड आने लगता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैरिज के बाद हार्मोन्स में बदलाव आना ये नॉर्मल सी बात है। ऐसे में ये सब ज़रूरी है कि समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहें। शादी के बाद पीरियड मिस या लेट होने का कारण प्रेगनेंसी भी है। शादी के बाद अक्सर महिलाएं गर्भ निरोधक टैबलेट लेने लग जाती हैं। ये भी पीरियड मिस होने का कारण है। गर्भ निरोधक टैबलेट्स का असर पीरियड्स पर पड़ता है। पीरियड्स लेट होने का कारण स्तनपान यानी फीडिंग कराना भी हो सकता है। जब बच्चा दूध पीता है तब माँ के शरीर में हार्मोन्स बदलाव आते हैं। इसके कारण पीरियड्स मिस या लेट हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं पीरियड लेट होने के और दूसरे क्या कारण हो सकते हैं। एक है स्ट्रेस में रहना भी पीरियड लेट या मिस होने का कारण है। मेंटली स्ट्रेस का बुरा असर बॉडी पर पड़ता है। इससे हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है और पीरियड न आना या लेट होने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आप चिंता ना करें। दूसरा कारण है ज़्यादा सफ़र करना। ज़्यादा सफ़र से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तीसरा कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने और शराब के सेवन से भी पीरियड मिस या लेट हो जाते हैं। इसीलिए स्मोकिंग और शराब ना पिएं। थैंक यू। बाय बाय।